तो हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। तो आज हम सीखने जा रहे हैं बाइबल वर्स से गलातियों 3:3। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। हालेलुया हालेलुया। तो इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जैसे कि हम स्टार्टिंग डेज में चलते थे, अधिक बाइबल पढ़ते थे, अधिक प्रार्थना करते थे और अधिक चर्च जाया करते थे, मीटिंग में प्रभु की संगति में ज्यादा रहते थे। लेकिन जैसे ही जैसे समय बीतता गया, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो हमारा प्रभु के लिए प्रेम कम हो गया, प्रार्थना हमारी कम हो गई, बाइबल रीडिंग हमारी कम हो गई, चर्च जाना बहुत कम हो गया। पहले हम चाहे हमारा संडे के दिन किसी की शादी भी हो रही है तो हम शादी को छोड़ के चर्च जाया करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि अगर संडे के दिन किसी की शादी में हमको जाना है तो हम शादी को पहला प्रेफरेंस देते हैं, चर्च को नहीं। हालेलुया हालेलुया। तो ये अंत का समय चल रहा है, तो जितना आप स्टार्टिंग में अच्छा चल रहे थे वैसे ही अपने आप को और मजबूत कीजिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमसे कब, उसका प्रेम हमारे लिए कभी कम नहीं हुआ, उसका प्रेम सदा हमारे लिए एक सा है। हालेलुया। तो आप बाइबल में भी देख सकते हैं कि राजा सुलेमान जो बुद्धि ज्ञान और समझ में कितना महान था, जब परमेश्वर उसके सम्मुख आते हैं और वो सुलेमान से बोलते हैं बता तुझे क्या चाहिए, तो सुलेमान उनसे बुद्धि मांगता है। हालेलुया। और परमेश्वर खुश होकर उसको बुद्धि के साथ साथ धन भी देते हैं और अपने सभी शत्रुओं के ऊपर विजय भी देते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब सुलेमान उन स्त्रियों के साथ शादी कर लेता है जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करती है, उनके सामने धूप जलाया करती हैं, तो एक समय आता है वो स्त्रियां उसके मन को भी फेर देती हैं। और सुलेमान भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाकर उनके दूसरी देवी देवताओं के सामने धूप जलाया करता था, उनकी पूजा करता था। हालेलुया। देखिए सुलेमान की शुरुआत कैसी थी, उसका अंत कैसा हो रहा है। वैसे ही शैतान भी आज आपके मनों को उलझा के रखना चाहता है कि आप बाइबल ना पढ़ पाएं, आप प्रार्थना कर ना पाएं, आप प्रभु के भवन को ना जाने पाएं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अधिक समय देते हैं। जैसे कि आपका फोन, इंस्टाग्राम चलाने के लिए आपके पास समय है, फेसबुक चलाने के लिए आपके पास समय है, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के लिए आपके पास समय है, टीवी सीरियल देखने के लिए समय है आपके पास, मूवी देखने के लिए 3-3 घंटे की मूवी देखने के लिए समय है आपके पास, दूसरों दोस्तों के साथ घूमने के लिए आपके पास सुबह से शाम तक का समय है। लेकिन जब प्रभु के वचन की पढ़ने की बात आती है, प्रार्थना करने की बात आती है, आप उसमें कमजोर हो जाते हैं। हालेलुया। स्टार्टिंग में आपका प्रेम कैसा था, प्रभु का एक वचन भी कहता है ना कि तूने अपने पहले जैसा प्रेम खो दिया है। हालेलुया। उसे क्या कहना चाहते हैं उस वचन से? वही आपको सिखाना चाहते हैं प्रभु। अपने पहले जैसे प्रेम को पकड़, जैसे तू पहले प्रार्थना करता था, जैसे तू पहले बाइबल पढ़ता था। हालेलुया हालेलुया। जैसा तेरा प्रेम मेरे लिए पहले सा था। हालेलुया हालेलुया। तो वैसे ही प्रभु के सम्मुख जाइए, रिपेंट कीजिए, प्रभु आपके साथ हैं, वो कभी आपको नहीं छोड़ते। प्रभु का प्रेम आपके लिए कभी कम नहीं हुआ। पहले भी प्रभु का प्रेम सेम था, आज भी प्रभु का प्रेम सेम है। उसका प्रेम बढ़ता घटता नहीं है। इंसान का प्रेम होता है जो प्रभु के लिए बढ़ जाता है, घट जाता है। हालेलुया। तो प्रभु आज के वचन से सबको आशीष दे। प्रभु सबको